आगे बढ़ के अपना हक अपने हाथ से वसूल करो। अम्मा, तुम तो दुल्हन बनके बहुत खूबसूरत लगी होगी ना। अब वक्त आ गया है कि मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूं। ताई अम्मा का वादा याद दिलाने आई थी जेठ जी। बादशाही की खैर बड़े सरकार, बादशाही की खैर बड़ी सरकार, बादशाही की खैर बड़ी सरकार। क्या हुआ जेठ जी, बिठाएंगे नहीं हमें? आपकी बेटी का शगन लेकर आए हैं। होने वाले समधी हैं आपके। वो भी आपकी मां के बनाए हुए समधी। कैसी बातें कर रही हैं भरजाई? आपका अपना घर है, प्लीज बैठिए। आपकी बेगम नजर नहीं आ रही। आप बैठिए ना प्लीज, वो आ रही हैं। अच्छा, हमारी बेटी से तो कहें, कम से कम अपनी होने वाली सास से ही मिल ले। ये तो आपके पीछे ही जा छुपी। बच्ची है अभी, ऐसी गुफ्तगू कभी सुनी नहीं है इसने, वो भी एक जवान लड़के के सामने। आप प्लीज बैठिए। काली जी सरकार। बीबी से कहिए मेहमान आए हैं। जो हुक्म सरकार। बाबा, मुझे मेरे कमरे में छोड़कर आए। बुरी बात है बेटा, खाला से मिल लो फिर चली जाना। नहीं बाबा, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे छोड़कर आए आप खुद। अच्छा, बढ़ जाइए, आप बैठिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ बेटा। बीबी साहबा, मेहरबानो बीबी आई हैं। पीर साले का शगुन लेकर बनशे बीबी के लिए। पूरा शगुन लेकर आई हैं जी, मिठाइयों समेत, और साथ में सारी बांदियां भी हैं। साईं कहाँ है? बीबी साहबा, वो गुड्डी बीबी तो ऐसे घबरा गई कि रो ही पड़ी। बड़े सरकार उन्हें ऊपर कमरे में लेकर गए हैं। बहुत डर गई हैं जी वो। कितनी बुरी बात है, इतनी बदअखलाकी। क्या सोच रही होंगी तुम्हारी खाला अम्मी? बाबा ने ये तरबियत की है अपनी बेटी की। बैठो। अच्छा खैर, अब रोने की जरूरत नहीं है। ऐसा मौका हर लड़की की जिंदगी में आता है।
नीचे मेहमानों के पास बैठना है मुझे। नहीं, मैं दूसरी बात के लिए ना कह रही हूँ। सलाम ताई जी। वालेकुम सलाम। कैसे हो पीर साले? आपकी दुआ है। अरे आपा, आप क्यों उठ गई? मैं आप ही के पास आ रही थी। मैं तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पीछे खड़े अपने जेठजी की इज्जत में खड़ी हूँ। बहनोई हैं आपके, और वो भी छोटे। गांव का बादशाह भी तो है। मेरे कानों में तो अब तक नारे गूंज रहे हैं गांव वालों के। सबकी इज्जत के हकदार हैं। एक ही माँ बाप की औलाद, एक ही तरबियत में परवरिश, मिलते जुलते चेहरे, फिर भी मुझे रिजेक्ट करके बख्त सुभान ने इससे शादी कर ली। ऐसी क्या कमी थी मुझ में, या किसी चीज की ज्यादती है शहरबानों में? आज तक भूली नहीं मेरी बहन मुस्तरद होने का गम। ये आज भी मुझे अपना मुजरिम समझती है। इसकी नजरों में मेरे लिए शिकवा और साईं के लिए हसरत शायद क़यामत तक खत्म नहीं होगी। बड़ी आस लेकर आई हूं आपके पास। उम्मीद है कि इस बार मेरी झोली भर जाएगी। ताई अम्मा के किए हुए वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। असूलन तो वैसे मुझे आप लोगों से शिकवा करना चाहिए कि आप लोगों ने मेरी बहू को ज़हनी तौर पर तैयार होने ही नहीं दिया कि उसकी शादी पीर साले वक्त से होगी। खैर छोड़े, फिर जेठ जी कब लाएं बारात हम? अभी हमने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। ताई अम्मा के फैसले के बाद तो बनफ्शे के बड़े होने का इंतजार किया जा सकता था। सोचने की गुंजाइश ही कहाँ रहती थी जेठ जी? वो तो ठीक है, लेकिन गुड्डी अभी छोटी है। वैसे भी उसका रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद मुझे उसे मज़ीद पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी भेजना है। फिलहाल हमारा कोई इरादा नहीं है। हमने अपनी बेटी को भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, बहू को भी पढ़ा लेंगे जेठ जी। फिर भी अभी हमारा कोई इरादा नहीं है। इरादा अभी नहीं है या सिरे से ही नहीं है? कम से कम उस वक्त तक तो नहीं है जब तक पीर साले वक्त अपने मिजाज में, अपनी शख्सियत में इंसानियत और ठहराव नहीं लाते। हम तो किसी भी शर्त के बगैर आपकी तरबियत पाने वाले
पीर एहराम का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि हमें कुछ पता नहीं कि वो लंदन में क्या क्या कर रहा होगा। हमें नहीं पता कि वो लौट कर पाकिस्तान आएगा भी कि नहीं। अरे नहीं नहीं आपा, वो आने वाला है। पढ़ाई भी तो मुकम्मल करनी है ना। उसे बताया है कि उसकी दादी क्या हुक्म दे गई है, या वो भी बनफ्शे की तरह हमें देखकर आपके पीछे जा छुपेगा जेठ जी? वक्त आने पर सबको सब कुछ बता देंगे। बीबी, मेहमानों को आए हुए काफी देर हो गई है, मेहमान नवाजी करवाइए। पीर साले की शख्सियत ही नहीं, फितरत ही बुरी है, कभी नहीं बदलेगी। क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूं कि क्या मेरे माँ बाप की ख्वाहिशें, उनकी दी हुई कस्में एक एक करके मेरी सारी खुशियां ले लेंगी? ख्वाहिशें, कस्में? एक ही ख्वाहिश की थी चची अम्मा ने आपसे, वो भी गुजारिश थी। आपने हाथ थाम के हाँ कह दी, वरना मैंने तो चची अम्मा को हमेशा आपके सामने ममनून ममनून सा, मशकूर सा देखा। हम पूछते रहते थे कि आपसे इतना खास प्यार क्यों, तो कहती थी बख्श सुभान ने हमारी झोली भर दी फर्मा बरदारी से। आखिर ऐसा क्या खास किया आपने जो दूसरे बेटे नहीं कर पाए? बीवी, जैसे एक कमजोर शागिर्द किसी एक पेपर में पास होने के लिए इतनी मेहनत करे कि वो बाकी पेपर्स में फेल हो जाए, बिल्कुल वैसे ही मैं भी अच्छा बेटा बनने के इम्तिहान में तो पास हो गया, लेकिन बाकी रिश्तों में फेल। सारे रिश्ते तो निभ गए। ऐसा कौन सा रिश्ता है जो आज भी भूखे पेट सो रहा है, और आप किसी मां की तरह रातों को उठ उठकर बेचैन हो जाते हैं? कुछ नहीं, वो मैं बनफ्शे की वजह से कुछ घबरा गया था। साईं, ऐसा क्यों है कि मैं जब भी आपके दिल तक पहुंचती हूँ आप अपना दिल बचाकर उठ खड़े होते हैं? आपके साथ शादी करके मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं बची बीबी। खोया कहीं और है।
मेरे पास तो नहीं है। आप भूल रही हैं, मैंने खुद आपको चुना था। ये भी मुफ्त का इल्जाम है मुझ पर। आज तक आपा से ताने सुनने पड़ते हैं कि उनके मंगेतर पर कब्जा जमा लिया मैंने। ये आप दोनों बहनों का आपस का मामला है। खैर, रात गहरी हो गई है, आप सो जाएं। मेरा मग़फ़िरत मांगने का वक्त शुरू हो गया है। वेख मलका, ये कोई तरीका नहीं है कबीरे का। जिस घर में जवान लड़की हो उस घर में रिश्ते भी आते हैं। और लड़की अगर खूबसूरत हुई ना तो लड़के पीछे भी आते हैं। लो, अब उसने तुझसे लड़की लेनी होती तो घर की बात थी, तू कर ना देती उसका ब्याह, या कम से कम मंगनी ही। लो, अब याकूब ने ऐसा भी क्या गलत कह दिया। अजीब लड़का है, ना उसका कहीं ब्याह होने देता लड़की का और ना खुद उससे ब्याह करता है। वेख मलका, तू सोच ले, मेरे मुंडे की अपनी परचून की दुकान है, बीए पास है, और घर भी हमारा तुम्हारे जैसा ही है, भरा पूरा। और याकूब ने तो हमें बड़ा जोर डाल के भेजा है। तू कहे तो याकूब के बाप को भेजूं रात में भाई गुलामों के पास? तो बिस्मिल्लाह करके हाँ कह दे, तेरी मेहरबानी होगी। छोड़ मुझे, मैं जाके जवाब दूं इन्हें। हाँ, नहीं औरतों की मुंह लगेगा। अब्बा मेरा हाथ छोड़, मैं जाके इनके मर्दों की खबर लेके आता। अच्छा अच्छा, फुप्पो का गुस्सा ये रिश्ता मांगने वाले पर उतारेगा तू है? ठीक है, तो कह रही है ये। जिस घर में लड़कियां होती हैं वहां रिश्ते तो आते ही हैं। चल 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 लो, चल बस बस बस, आजा आजा। वैसे ही मेरे बेटे ने खाम खाम में इतनी ख्वारी उठाई है। मेरी तरफ से माजरत है। मैं नूरा फरोज आप लोगों को नहीं दे सकती। ओए अम्मी पागल ना बन, इतना अच्छा रिश्ता ना गवा कबीरे के चक्कर में। वो नहीं करता शादी इससे, वो बड़ा अफसर बन के करेगा क्या? एवं दिल लगियां कर रहे हैं। वो शर्त लगी है लड़कों की। नहीं नहीं, वो तो चाहता है, पर बस मुझे अभी नूरा फरोज को बयाना नहीं, पढ़ाना है। तेरी मर्जी। तू अपने भाई और भतीजे के खौफ में अगर अपनी बेटी की दुश्मन खुद ही बन जाए तो इसमें हमारा क्या कसूर है? बिठाए रख अपनी लड़की को अपने होने वाले अफसर भतीजे के इंतजार में। इन दोनों के सर पे हाथ रख के तो नूर अफरोज पे कब्जा ही जमा लिया दोनों बाप बेटे ने। ऐसी कोई बात नहीं, ये हमारे घर का मामला है। नूरा फरोज मेरी बेटी है, उसे ब्याऊं या बिठा के रखूं? आप लोग कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? अरे तेरी मर्जी, हमारी तरफ से चूल्हे में झोंक दे अपनी बेटी को, हमें क्या। चल, बड़ी आई रिश्ते देने वाली। ले, मेरे बेटे को कोई रिश्तों की कमी है भला? देखो कर दिया ना 2 टके का पूरे मोहल्ले के सामने। क्या कमी है मुझमें? क्यों नहीं कर देती मेरी मंगनी इसके साथ? बोल नूर अफरोज, तुझे एतराज है मुझसे शादी करने पे? बोल ना, चुप क्यों खड़ी है? शादी करेगी मुझसे? तू अभी हां कर, मैं अभी के अभी काजी को लेकर आता हूं। फिर पुप्पी चाहे जितना मर्जी मना करे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी? मेरी जान ले लेगी? ले ले। बोल बोल ना। जो अम्मा की मर्जी। तो ठीक है फिर पुप्पी, या तो कल तू मेरी इसके साथ मंगनी की मिठाई बांट रही होगी या फिर मेरे कुल के चने। देख क्या रही है पुप्पी? पूरा कस्बा जमा था चौक में जब मैंने कसम उठाई थी इसे शादी करने की। अब जलील होकर जिंदा रहने से तो मैं रहा। पुप्पी, सिर्फ आज का दिन है तेरे पास, सोच ले, भतीजे को ब्याना है या दफनाना।
ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। जिस दिन तुम हक पे होगे तुम्हारा भी ऐसे ही साथ दूंगा। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। अभी ਸਰਕਾਰ ਦੀ हमने इस बारे में कुछ सोचा नहीं। कम से कम उस वक्त तक तो नहीं है जब तक पीर साले वक्त अपने मिजाज में, अपनी शख्सियत में इंसानियत और ठहराव नहीं लाते। तो फिर क्या कहा ताया सरकार ने? उन्होंने कहा है कि पीर एहराम बख्त के आते ही तुम्हारी शादी उसके साथ और बनफ्शे की पीर साले से तय हो जाएगी। इसलिए तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और शादी की तैयारी करो। एहराम का ऐसा कोई इरादा नहीं है। इरादा करने में देर कितनी लगती है? नहीं है तो हो जाएगा। आपके लिए ताया सरकार मान गए? क्यों? मुझ में क्या बुराई है? क्योंकि बनफ्शे आपसे बहुत छोटी है और आप उसका आइडियल नहीं है। मसला ये नहीं कि मैं उसका आइडियल हूं या नहीं, मसला ये था कि वो मेरी आइडियल है या नहीं, और वो मेरी आइडियल है। मुझे ऐसी ही छुई मुई सी सहमी हुई लड़कियां अच्छी लगती हैं जिनकी आंखों में मेरे लिए खौफ हो। मैं तो समझता था कि ताया सरकार के लाड प्यार ने उसे ना डर बना दिया होगा, लेकिन वो तो एक सहमी हुई चिड़िया है और मैं उसके लिए कयामत तक भी इंतजार कर लूंगा। माँ, आप मेरे इंतजार की फिक्र ना करें। भाई, आपको चिड़िया इसलिए चाहिए कि आप उसे पिंजरे में बंद कर सके। क्यों? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो उस अंग्रेज एहराम के साथ आजाद जिंदगी गुजारना। आ रहा है वो अगले महीने। क्या आई हूं मैं तुम्हारे ताया सरकार को कि आखिर मेरी राबील का क्या कसूर है कि इतना लंबा इंतजार करे वो पीर एहराम का। मैं उसका कोई इंतजार नहीं कर रही। सुना आपने? मैं उसका कोई इंतजार नहीं कर रही। मुझे उससे शादी नहीं करनी। तुम्हारी दादी का फैसला है ये। मेरी जिंदगी का फैसला है ये। पीर एहराम से शादी नहीं करोगी तो किससे करोगी? वक्त आने पर बता दूंगी। राबील, एक बात कान खोल कर सुन लो, हमारी शादियां तय हो चुकी हैं, इसलिए बहस की कोई गुंजाइश नहीं। दोनों तरफ से सिर्फ इंतजार तो किया जा सकता है, लेकिन इनकार नहीं। इसलिए अगर तुम्हारा दिल ना भी माने तो उसे समझा बुझाकर मनाओ, और अगर इस इनकार की कोई और वजह कहीं सांस ले रही है तो उस वजह को खत्म कर दो।
वरना उस सांस को ख़त्म करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। राबेल को इस शादी के लिए आमादा हो जाना चाहिए। ये दोनों शादियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर राबेल की शादी पीरहराम बख्त से हो जाती है तो बनफ्शे की शादी के इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। और तुम्हारे ताया के मुंह से हां करवाने का एक ही गुर है, यतीम भतीजी के इंतजार के नाम पर उसे ब्लैकमेल किया जाए, क्योंकि वो भतीजे को तो ना कह सकता है लेकिन अपनी यतीम भतीजी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। और ये तुम भी जानते हो और मैं भी कि राबेल भी बनफ्शे जितनी ही लाडली है उनकी। लेकिन इस इनकार की वजह क्या है? वजह चाहे जो भी है पीर साले, मुझे तुम्हारे ताया के मुंह से हाँ सुननी है। मैं उस दिन के इंतजार में हूं जब तुम अपने ताया के दामाद बनकर इस पूरे गांव के वारिस बनोगे और पूरा गांव तुम्हारी बादशाही खैर के नारे लगाएगा। और उनका दायां हाथ अहराम भी मेरा ही दामाद होगा और वो दोनों मियां बीवी हमारे घर के रहमो करम पर होंगे। मिल गए रेलगाड़ी के टिकट। कबीर आएगा तो क्या कहूं उसे? कहना, तू जिद ना करता तो तेरी फूफी फिर से फांसी घाट ना जाती। कर दे ना मम्मी, कौन है जो तुझसे सवाल पूछेगा? हाँ, बहुत बड़ी बेईमानी हो जाएगी भाऊ। मुर्शिद से इजाजत ले आओ, फिर वही होगा जो कबीर चाहता है। ना 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 जाना वहां। देख, पहले भी लुट के तू आ चुकी है, अब ये बच्ची कुची पूंजी लेकर जाएगी तो नए आंसू नए रोग ही लेकर आएगी ना। कर देते हैं ना मंगनी। मुर्शिद की दुआ के बाद एक बार झोली में हाँ मिल जाए फिर चली आऊंगी। अच्छा, तू दुआ लेके आ जा, इसे तो यहाँ रहने दे। पैर तो इसे ही छूने पड़ेंगे ना भाऊ। और रहन दे, ना जाना। मुर्शिद की दुआ के बगैर आधी जिंदगी तो गुजर गई है, आधी भी गुजर ही जाएगी। याद कर, देख इसे, तू भी इसी उम्र में गई थी दुआ लेने के लिए दरगाह पर। हाँ? तो क्या हुआ था? झोली में बद्दुआई भरकर आ गई थी ना। ना ले जा इसे।
मामू कहाँ है अम्मा के मुर्शिद का डेरा? बख्ता वाला तुम्हें कैसे पता चलता है मेरी प्यास का? मेरा हलक सूखा पड़ जाता है सरकार। चलो भाई चलो, बख्ता वाला में जाए तो ट्रेन नहीं रुकती। तो मुझे नहीं पकड़ सकती मलका। आँखों में यादों की, आँखों में यादों की बारात लेकर तेरी कनीज तेरे दर पे है आई। माफी छोटे सरकार, माफी, खता हो गई। नूर अफरोज, हाँ अम्मा। तू बस मेरे पीछे पीछे आ जा।
कहाँ जाना है? अम्मा कहाँ जाना है? हाँ कहाँ जाने? टाँकी वाला पूछ रहा है। दरगाह बड़े बख्ता वाला। सरकार, कनीज आपके शहर में आने की इजाजत मांगने आई है। अब्बा तू मजाक कर रहा ना मेरे साथ? कहीं पड़ोस में गए ना पुप्पी और नूर अफरोज? इसे आपकी दुआ की जरूरत है सरकार। पहले हमारे गांव में हाफिज फजलुद्दीन साहब होते थे ना, जिन्होंने बड़े सरकार को कुरान शरीफ पढ़ाया था। ये उनकी बेटी है मलका।